हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बढ़िया चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत बच्चों का डाउट रहता है, कैसे मतलब कोई नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इसके बीच में बहुत बच्चों का कंफ्यूजिंग होता है। तो आज मैं आपको एक पूरा ट्री डायग्राम करके बताऊंगा कितने तरह के नंबर्स हैं, क्या क्या नंबर का क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कितने तरह के नंबर्स होते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका मैं लेवल ऐसा रखूंगा कि पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद उसका लेवल मैं आस्ते आस्ते हाई करूंगा। तो स्टार्टिंग में का जो वीडियो होगा, एक दो वीडियो जो लेक्चर 1 2 3 4 जो वीडियो होंगे, वो स्टार्टिंग के सभी बच्चे उसको देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 8 9 10 तक देख सकते हैं बच्चे। बट इसमें मैं पूरा कवर करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पूरा, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बच्चों का डाउट रहता है। और आप कोई भी एक मैथ का टॉपिक कोई भी उठा लो बच्चों, उसमें नंबर सिस्टम तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही होता है। नंबर्स के बारे में जानना जरूरी होता है। देखो बच्चों, अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको नंबर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कोई भी मैथ बुक आप देखो, पहला चैप्टर उनका नंबर सिस्टम में होता है, नंबर्स के बारे में बताया जाता है। रैशनल नंबर हो या फिर कोई भी आप बुक उठा लो, आप क्लास 6 का उठा लो, 7 का उठा लो, 9 कोई भी नंबर आप उठा लो, पहला चैप्टर ही होता है उनका नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम पे बेस्ट होता है। या फिर अगर आप क्लास 6 में हो तो नेचुरल नंबर, होल नंबर लिखा होगा। क्लास 7 में हो तो उसका स्टार्टिंग चैप्टर आपका रैशनल नंबर होगा। जैसे क्लास 7 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ रैशनल नंबर। और अगला हायर क्लास में जाए, 9th क्लास में जाओगे तो नंबर सिस्टम बोल के एक चैप्टर है, नंबर लाइन नंबर सिस्टम। क्लास 10th में जाओगे तो रियल नंबर पहला चैप्टर है। तो स्टार्टिंग में मैथ्स का पहला चैप्टर आप जब कोई भी बुक का आप उठा लो, पहले नंबर्स के बारे में लिखा होता है। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? ताकि वो मतलब जो बुक लिखते हैं वो जानना चाहते हैं कि बच्चा नंबर्स के बारे में जानता है कि नहीं। नंबर्स के बारे में पहले हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि नंबर्स को बच्चों को सिर्फ समझ लें, तभी वो नंबर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ के बहुत मैथ्स का मतलब ही होता है नंबर्स, सिर्फ नंबर सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर, इसमें मुझे पता नहीं कितने लेक्चर होने वाले हैं, बट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आज लेक्चर नंबर 1 है। ये लेक्चर नंबर तो लंबा भी जाएगा, तो कोई बात नहीं, बट हम नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। जितना आप ऐसे तो टोटल नंबर सिस्टम को हम पढ़ नहीं सकते, बट जितना आपका क्लास 9 10th के लेवल तक जितना आता है उतना हम तो मैं टच करूँगा ही। क्लास 10th का उतना हम टच नहीं करेंगे, बट क्लास 6 7 8 9 तक तो हम टच करेंगे। और 10th के भी थोड़ा थोड़ा उसमें हम टच करने वाले हैं, उसका कुछ टॉपिक को हम टच करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम 8 6 7 8 9 10th के लिए, 9th के लिए है अप टू 9 तक ले। उसके बाद आप 10th का भी आप चाहो तो 10th का भी वही टॉपिक होता है, बट आपका पीछे का सब क्लियर होने से ना आप 10th का पढ़ाई समझ सकते हो। तो यहाँ अप टू 9th क्लास तक बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे लेक्चर का जो लेवल आस्ते आस्ते मैं हाई करूँगा, और सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो भी हम उसको कंसिडर करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम। देखो, तो पहले मैं आपको ट्री डायग्राम करके दिखा देता हूँ कि नंबर सिस्टम की कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, उसमें क्या क्या, उसके बारे में एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम का ट्री डायग्राम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हेडिंग लगा लो ट्री डायग्राम। तो यहाँ हम हेडिंग देते हैं नंबर सिस्टम। चलो आप हेडिंग लगा लो नंबर सिस्टम। जो भी मैं यहाँ पर भी ट्री ड्रॉ करने वाला हूँ बच्चों, उसको ध्यान से आप देखो, उसको समझो, और सारे नंबर्स जितने टाइप्स के नंबर है सबको याद रखने का कोशिश करो, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो नंबर सिस्टम। देखो, तो जो नंबर्स होते हैं, पहला हम यहाँ पर हेडिंग देंगे नंबर्स। पहले हम हेडिंग यहाँ पर क्या देंगे? नंबर्स, ठीक है। पहले हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं नंबर्स। तो नंबर्स जो होता है बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है नंबर्स। वो रियल नंबर होता है या फिर इमेजिनरी नंबर होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पर डायग्राम करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखते जाओ। सुनो, इमेजिनरी जो नंबर होता है वो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो वो रियल नंबर नहीं है। दो तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम ज़्यादा इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो होता है बच्चों आपका हायर क्लास में मतलब उसको जरूरत पड़ता है। क्लास 11 तक 12 में जब हायर क्लास पढ़ोगे, साइंस जो लेगा या फिर साइंस बच्चे या फिर कॉमर्स, अब जो भी 10th के बाद जो भी लेने वाला हो, तो जो इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो वो सब पढ़ते हैं, या फिर क्लास 11 12 के बच्चे वो स्टार्ट करते हैं जो साइंस लेकर जो पढ़ते हैं। तो उनको नंबर सिस्टम को डीप नॉलेज होना चाहिए। वो इमेजिनरी नंबर हम बाद में पढ़ेंगे, वो क्लास 11 12 का जब मैं क्लास लूँगा, 11 12 का जो मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली पढ़ते हैं नंबर्स। जो आपका रियल नंबर के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि रियल नंबर पे ही आपको जानना है, जो रियल में जो नंबर हैं। देखो, तो पहला जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर ये होगा कि नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब लिख लो कॉपी में, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, मैं यहाँ पर डायग्राम करने वाला हूँ सिर्फ।
देखो नंबर से डिवाइडेड into फर्स्ट टू पार्ट्स, वन इज रियल नंबर, अनदर वन इज इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर लिख दो कि नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है यहाँ पर, देखो मैं यहाँ डायग्राम कर रहा हूँ, एक मिनट हम यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करेंगे। देखो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपको ये थोड़ा ट्री जो मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपको। देखो तो यह नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं बच्चों। पहला जो आपको यहाँ से निकल के आता है वो होता है आपका, देख लो ये होता है इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में हम उतना चर्चा नहीं करेंगे, इसको आप सिर्फ लिख लो कि एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिन हम करते हैं, जैसे पढ़ोगे आई होता है 2i होता है, वो सब इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। उसको छोड़ो। अच्छा नंबर्स और एक जो पार्ट में डिवाइड होता है वो उसको बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जो नंबर सिस्टम है जो नंबर है हमारा दो पार्ट्स में, पहला हो गया आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हायर क्लास का पढ़ाई है, क्लास 11th-12th का पढ़ाई है। हम सिर्फ रियल नंबर के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम बढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में, हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसको हम चाहें तो साइड में आप चाहो तो उसको रब कर सकते हो, क्योंकि हम रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जान लो कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर होता है, ठीक है। तो आप अपना ड्रॉ कर लो, अगर आपका कॉपी बड़ा है तो उस पर ड्रॉ कर लो, बट यहाँ पे मैं रब करूँगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लो इमेजिनरी नंबर यहाँ पर है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। हम ज़्यादा रियल नंबर पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। हम रियल नंबर पे ज़्यादा बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर लो क्योंकि मैं डायरेक्ट रियल नंबर के बारे में ही बोलूँगा आपको, ठीक है। तो रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो चलो हेडिंग लगा लो सब यहाँ पर। नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो पहला हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये हेडिंग लगा लो रियल नंबर्स, ठीक है। बट जब डायग्राम कर रहे हो तो डायग्राम ऐसे ही करो कि एक रियल नंबर होता है और यहाँ पर उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर जो हायर क्लास का पढ़ाई है उसका अगर जब होगा 11th-12th जब हम लेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको भूल जाए, इमेजिनरी नंबर को भूल जाए, बट इतना याद रखो नंबर्स दो तरह का होता है, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा होगा, एक उधर चला गया उसके बारे में हम नहीं पढ़े, उधर चला गया उसके बारे में नहीं पढ़ेगा, हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखो रियल नंबर अब वो फर्दर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में। फिर हम नंबर्स के जितने नंबर्स के बारे में हम सब बात कर लेंगे, उसके बाद बच्चों हम उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसका हम क्या बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। रियल नंबर्स फिर दो पार्ट में डिवाइड है बच्चों, ठीक है। रियल नंबर्स फिर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका है यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला जो है आपका इधर देखो यहाँ लिखता हूँ, ये जो है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर पढ़ोगे, क्लास 7 के बच्चे तो बहुत समझ चुके होंगे रैशनल नंबर के बारे में, बट हम इस लेक्चर में सब बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लास 9th के भी बच्चे होंगे, क्लास 8 के भी बच्चे होंगे, तो मैं स्टार्टिंग में सब डिटेल में समझाऊंगा। तो रियल नंबर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो आई थिंक क्लास 7 के बच्चे तो पढ़े नहीं होंगे इरेशनल नंबर के बारे में, बट आप जान लो कि रियल नंबर दो तरह का होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों को पता होगा रैशनल नंबर क्या है, ठीक है। अच्छा तो रियल नंबर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। रैशनल नंबर जो है बच्चों वो फर्दर फिर डिवाइड हुआ है, इसके बारे में इरेशनल नंबर के बाद में बात करेंगे, पहले हम इधर चलते हैं, ठीक है। अब इधर हम बात करते हैं, एक मिनट। देखो अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो बच्चों रैशनल नंबर फिर से दो पार्ट्स में अब डिवाइड है, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो रैशनल नंबर फर्दर फिर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ हम और एक यहाँ पर एक कलर ले लेंगे। रैशनल नंबर फिर दो और पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसका हम नाम यहाँ पे लिखेंगे। देखो देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर डायग्राम। रैशनल नंबर बच्चों फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका इंटीजर, जो आपको पता है, सबको पता है इंटीजर के बारे में, ठीक है। एक होता है आपका इंटीजर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बताओ मुझे, रैशनल नंबर और एक आपका क्या हो सकता है बताओ। रैशनल नंबर दो पार्ट्स में, एक इंटीजर होता है, एक आपका होता है फ्रैक्शन, ठीक है, सब बच्चों को पता होगा फ्रैक्शन होता है बच्चों। और एक होता है बच्चों डेसिमल नंबर। क्या होता है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब लिख लो, मैं बोल बोल के भी लिख रहा हूँ, इसको हैंड राइटिंग तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर, ठीक है।
डेसिमल नंबर में फर्दर वो डिवाइड हुआ है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, अब इंटीजर जो है बच्चों, देखो मैं और एक यहाँ पर कलर लेते हैं। इंटीजर जो है ना, वो इंटीजर फिर से डिवाइड हुआ है। आप सबको पता होगा इंटीजर क्या है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। इंटीजर जो है वो फिर से डिवाइड हुआ है कितने पार्ट्स में? इंटीजर जो है ना बच्चों, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। देखो मैं तीनों पार्ट्स यहाँ उसका इंटीजर का लिखता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे इसको, यहाँ दूसरा पार्ट यहाँ पर होगा और तीसरा पार्ट यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर इंटीजर है जो पहला है वो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पॉजिटिव इंटीजर एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर होता है बच्चों नेगेटिव इंटीजर। ये सब बच्चों को पता होगा। नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर लिख लो, आप डायग्राम करते चलो। यह है आपका नेगेटिव इंटीजर, और बीच में यहाँ पर होता है बच्चों, होता है 0। क्या होता है? 0। सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, और एक यहाँ पर हम चीज़ हम पढ़ लेते हैं। एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 0 हो गया, और नेगेटिव इंटीजर, ये तीन तरह का है। अच्छा, अगर बच्चों देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर सारे, ध्यान से सुनो जो मैं बोलता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर सारे, और किसको मैं अगर पॉजिटिव इंटीजर को और 0 को मिला दूँ तो क्या हो जाएगा पता है? देखो, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर और 0 को अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा क्या, बताओ? हाँ, आपने ठीक बोला, होल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर आपको, अगर पॉजिटिव इंटीजर और 0 आपको अगर मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा आपका? होल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी का डाउट आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव नंबर और 0 को हम मिला दें तो वो हो गया आपका होल नंबर। अगर आप सिर्फ आप पॉजिटिव को रखना चाहते हो, सिर्फ पॉजिटिव, तो वो हो गया आपका नेचुरल नंबर। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको पता है। तो पॉजिटिव को हम मिला देंगे, 0 को हम मिला देंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो हम उसको बोलते हैं होल नंबर। यहाँ मैं थोड़ा जगह कर लेता हूँ, यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर लिखना है, 1 मिनट। यहाँ पर आप लिख दो, अगर सिर्फ पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर लिख दो, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं बच्चों, वो होता है आपका नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड तो होता नहीं, पॉजिटिव इंटीजर जो है वही नेचुरल नंबर। आप चाहो तो यहाँ पर नेचुरल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे नेचुरल नंबर। ये पॉजिटिव इंटीजर जो है नेचुरल नंबर वही है। नेचुरल नंबर मतलब क्या? जहाँ से मैं आपको सब बताऊंगा, पर आप नंबर ही पहले जान लो कौन कौन से नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर स्लैश में आप लिख दो नेचुरल नंबर, एक ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर लिखो या फिर वहाँ पर स्लैश में नेचुरल नंबर लिख दो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता ही है, फ्रैक्शन 3 तरह से डिवाइड होते हैं। इसका भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जगह तो होगा नहीं, मैं लिख देता हूँ, आप सब लिख नोट डाउन कर लो। आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर बना लो। फ्रैक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है, आपको सब पता है। क्या क्या होता है बताओ? सबको आई थिंक पता होगा। फ्रैक्शन 2 तरह का होता है, ठीक है, सॉरी 3 तरह का होता है। पहला हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख लो प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिखते जाओ। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया आपका यहाँ पर। दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ मैं बोलता हूँ लिखते जाओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर फिर 2 तरह से डिवाइड हो गया आपका। यहाँ पे देखो ध्यान से, डेसिमल नंबर फिर से 2 तरह के, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, लिखो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे लिख दो, जो मैं बोलता हूँ लिखते जाओ। हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे लिखो। और फिर और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड हम करेंगे जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ, फाइनाइट एक होता है फाइनाइट डेसिमल, एक होता है इनफिनिट डेसिमल होता है। 2 तरह के डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेट डेसिमल, जिसको फाइनाइट बोलते हैं, इनफिनिट वही बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक सबको आई थिंक कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब हम बताते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सबको पता है क्या होता है बताओ? इरेशनल नंबर मतलब 9th क्लास बच्चे को पता है, जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पर देखो इरेशनल नंबर एक जो डिवाइड होता है वो होता है आपका नॉन, सबको पता होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिखो, कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा।
तो एक्चुअली डेसिमल नंबर देखो, डेसिमल मैं चाहता तो यहाँ पर लिख सकता था कि नॉन टर्मिनेटिंग, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो दो तरह का होता है। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, देख लो यहाँ पर मैं और एक जगह पे यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना वो दो तरह का होता है, जो डेसिमल का मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो जो आपका डेसिमल नंबर जो होता है बच्चों, डेसिमल सिस्टम के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं अभी। डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम मतलब क्या बताओ? अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर डेसी क्यों लिखे हैं? डेसी का तो मतलब सबको पता होगा 10 होता है। डेसिमल का मतलब, डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है कि 10 डिजिट का नंबर, 10 डिजिट होंगे, 10 डिजिट मिलकर डेसिमल नंबर को तैयार करते हैं, इसलिए इसका नाम लिया है डेसिमल। डेसी मतलब 10। तो 10 कौन सा ना, 0 पहला डिजिट हो गया, ये हुआ 1, फिर 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, फिर ये हो गया आपका 9, ये आपका 10 तो नहीं हो गया, 9 हो गया बस। तो इतने डिजिट को मिलाकर डेसिमल नंबर आपको इतना, अच्छा मुझे को बताओ, कोई भी आप डेसिमल नंबर लिखो, इतने नंबर को ही आप यूज़ करते हो। तो अब गिनो, ये 10 है कि नहीं, गिनो मेरे साथ गिनो, चलो। ये हुआ एक, पहला एक, ये हुआ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10। देखो टोटल 10 नंबर है कि नहीं, 10 डिजिट नंबर नहीं, 10 डिजिट है यहाँ पर। इसको इसलिए उसको कहा जाता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आप इन डिजिट को ही बना के, मतलब लेके ही बनाते हो आप, ठीक है, इसलिए इसका नाम है डेसिमल। डेसिमल तो 10 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये कुछ नहीं है। यहाँ तक सबको डेसिमल सिस्टम समझ में आ गया। अच्छा डेसिमल नंबर फिर दो तरह के डिवाइड है, मैं आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर का अलग से यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। इस पेज में हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे कितने तरह के नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ डेसिमल। तो डेसिमल जो बच्चे होता है वो दो तरह का होता है, मैं ऊपर मैंने बताया, बट मैंने वहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का बारे में नहीं बोला, क्योंकि वो रैशनल नंबर का ब्रांच मैंने ड्रॉ किया था, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होता है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसका आप चिंता मत करो। यहाँ जिस बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि मैं अभी सिर्फ उन लोगों का नाम बता रहा हूँ, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब चिंता मत करो। ये लेक्चर और भी जो लेक्चर जो आएंगे, जो मतलब अपकमिंग जो लेक्चर होगा, मैं हम डिटेल में उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखो तो देखते हैं इस लेक्चर नंबर 1 में कितना कवर होता है हमारा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डेसिमल के बारे में मैंने कहा। डेसिमल दो तरह का होता है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ अभी नाम याद रखो। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा बच्चों होता है, लिख लो आप, मैं बोलते जाओ आप लिखते जाओ, और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर लिखते जाओ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अच्छा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है बच्चों, वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है ना बच्चों, वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। क्या क्या, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो नीचे, फिर से यहाँ पर दो पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ है। क्या ना, एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर ध्यान से सुनो जो मैं बोलता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, ये पहला पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा होता है आपका, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट्स है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीटेशन नहीं होगा, वहाँ रिपीटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग कभी टर्मिनेट भी नहीं करेगा। मैं आपको सिर्फ डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो। नाम याद रह गया सबका। डेसिमल दो तरह का, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यहाँ पर लिखो डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी नहीं। चलो अभी नाम आप सबको याद हो गया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी बहुत सारे रियल नंबर है, जैसे आपका हो गया नेचुरल नंबर, आपके बारे में बता दिया, होल नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सब ये डायग्राम याद रखो, क्योंकि डायग्राम को हम बार बार देखेंगे, इसको देखेंगे, इसके ऊपर में ही आपको मैं सारे नंबर्स बताते चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कितने तरह के नंबर्स यहाँ पर होते हैं। और भी नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सबको आपको पता है, इवन नंबर और नंबर सबको पता ही होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बट हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये सभी इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, तो सब रियल नंबर के अंदर जाएंगे, आपका जो प्राइम नंबर हो गया, अच्छा सब आपका रियल नंबर के अंदर ही सब जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर ट्री डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम पहला पढ़ेंगे, नीचे से होते हुए ऊपर तरफ जाएंगे, ठीक है, नीचे से होते हुए जाएंगे, क्योंकि नीचे सब नॉर्मल चीज़ है, सब
यहाँ से आपको नेचुरल नंबर होल नंबर बताते हुए मैं सारे ऊपर तक जाऊँगा। तो जिसको ये सब मालूम है वो थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, तब तक मैं जो इसको मालूम नहीं है उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तब तक आप थोड़ा घूम के आ जाओ जिसको पता है नेचुरल नंबर होल नंबर सब क्या है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा यहाँ पर डिटेल में सब पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊँगा मैं। तो यहाँ बेसिक चीज़ें मुझे बताना ही है, ठीक है। जिसको पता है वो थोड़ा मैनेज कर लो या फिर चुपचाप बैठ के सुन लो। देखो तो हम बढ़ते हैं मैं नंबर वाइज करते हुए एक एक चीज़ों को बताऊँगा। तो नंबर 1 में है, यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ नंबर 1। देखो पहले यहाँ पर हेडिंग लगा लो नेचुरल नंबर, ये सबको पता है, ठीक है। नेचुरल नंबर सबको पता है। नंबर 1 हेडिंग लगा लो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बारे में सबको पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, जो नेचुरल है, नेचर जो मतलब ये चीज़ें सबको पता है। जो अगर कोई मतलब कोई पढ़ा लिखा ना भी हो, जो नॉर्मल कोई भी हो, जो मतलब ऐसा नहीं कि एजुकेशन जिसको मतलब नहीं मिला तो उसको नेचुरल नंबर नहीं पता, सब नॉर्मल चीज़ें 1 2 3 4 ये सब नॉर्मल काउंटिंग नंबर है जो 1 से शुरू होते हैं, जब नेचुरल नंबर है। इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। कोई भी आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ हो, आपको नेचुरल में आपके नेचर जो हमें चीज़ें जो प्रोवाइड की हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोई नंबर होता है 1 से ही होता है ना, कोई तो 0 तो होता है नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी चीज़ को हम गिनेंगे 1 2 3 4 से ही गिनेंगे। मतलब नेचर में जो चीज़ें हैं उसको जो गिनने के लिए जो नंबर्स है दैट इज़ ए नेचुरल नंबर। मतलब नेचर ने जब जो हमें चीज़ें गिवन की हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन की हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गया, पेड़ हो गया आपका, नदियाँ हो गए, कुछ भी नेचर ने जो हमको प्रोवाइड किया, तो उसको काउंट करने के लिए जो नंबर्स होते हैं दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब टू काउंट द नेचुरल थिंग्स देयर इज़ अ नंबर, दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल चीज़ों को काउंट करने के लिए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हिंदी में इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबको पता होता है। काउंटिंग नंबर डेफिनेशन अगर जो लिखना चाहता है लिख सकता है यहाँ पर। काउंटिंग नंबर यहाँ पर स्टार्टिंग लिख दो द काउंटिंग नंबर, ठीक है। द काउंटिंग नंबर। हैंड राइटिंग थोड़ा अगर गलत मतलब खराब हैंड राइटिंग है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो इसलिए मैं यहाँ पर सब एक एक वर्ड यहाँ पर बोलता हूँ। द काउंटिंग नंबर जिसको लिखना है उसको उनको भी लिख सकता है। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि देखो बच्चों ये लेक्चर में पर डिटेल में जाने वाला हूँ मैं। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कोई भी जो काउंटिंग नंबर है बच्चों जो 1 से शुरू होता है दैट इज ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पढ़ते हैं एग्जाम्पल। मैं अब एक एक आपको चीज़ों को समझाऊंगा फिर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे एग्जाम्पल कोई पकड़ लो 1 हो गया, 1 से शुरू होगा, 1 से 2 3 4 5 6 ये होता है आपका नेचुरल नंबर। यहाँ चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, याद रखो। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं बच्चों होल नंबर। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को पता होगा बट मुझे बताना है क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ क्लास 6 के भी बच्चे वीडियो को देखेंगे, क्लास 6 के 7 के भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वही सेम डेफिनेशन होगा बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस ये होगा। यहाँ पर वही चीज़ें हम लिखेंगे। द काउंटिंग नंबर, काउंट तो कर नहीं सकते हम 0 को बट लिख दो, ये डेफिनेशन ये है। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, या फिर द नंबर्स, काउंटिंग मत लिखो, काउंट अगर 0 तो काउंट थोड़ी कर सकते हैं उसको। तो काउंटिंग नहीं, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कोई भी नंबर अगर बच्चों 0 से शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं काउंटिंग होगा, उसके बाद से काउंटिंग होगा, 1 से काउंटिंग होगा। तो 0 से अगर जो शुरू होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों होल नंबर। जैसे यहाँ पर 0 1 एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर। अब एग्जाम्पल का यहाँ पर हेडिंग लगा लो। तो जो अच्छी तरह नोट मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं जो बुलाता हूँ उसको लिखते चलो, आपका एक बढ़िया नोट मेंटेन हो जाएगा। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जैसे 0 1 2 3 4 आपका हो गया। ये सब आपका क्या है, ये है आपका इन्फिनिटी तक चलेगा ये। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर हो गया। अब एक एक चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कैसा है। हमने कौन सी चीज़ें कवर कर ली। देखो डायग्राम हम देखेंगे, डायग्राम से देख हम पढ़ेंगे। जो भी डायग्राम में जो भी नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, मैं सब चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल के साथ। तो हमने यहाँ पर देखो हमने नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ, ठीक है।